Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो क्विजेस जो मैं फॉर्म करता हूँ वो इन्हीं आर्टिकल्स पर बेस्ड होती हैं। जो मैंने उस दिन आर्टिकल या एडिटोरियल डिस्कस किया होता है उसी पर बेस्ड होती हैं, जिससे कि आपकी ओकेव्स जो हैं वो रिवाइज होती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा मैं इसका ओवरव्यू दे देना चाहता हूं, जिससे कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इंडिया की टाटा, जो रतन टाटा की कंपनी थी वो, और स्पेन की एयरबस, जो एयरबस है वो कंपनी का नाम है, ठीक, स्पेन की कंपनी है एयरबस, उनके बीच, दोनों कंपनियों के बीच जो है एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई थी 2023 में, ठीक। उसी के तहत अब जो है टाटा और एयरबस मिल करके दोनों अपनी एक यूनिट गुजरात के वडोदरा में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर C295 जो है एयरक्राफ्ट उसको यहाँ पर असेंबल किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके, ठीक। अब आप लोगों को थोड़ा ये आर्टिकल यानी वीडियो जो है पूरी तरीके से समझ में आएगा। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, यूएन ट्रूप्स, यूनाइटेड नेशंस की कोई सेना नहीं है, ठीक। यूएन ट्रूप्स वे ट्रूप्स होते हैं जिन्हें ब्लू हैट भी कहा जाता है, मतलब कि जो टोपी का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसमें क्या है, कुछ इंडिया के सैनिक होंगे 1000, कुछ 50 जो हैं पाकिस्तान के होंगे, 100 जो हैं बांग्लादेश के होंगे, ठीक। और वो जो है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कहता है कि यहाँ पर जो है आप डिप्लॉय हो जाए, तैनात हो जाए, यहाँ पर शांति है, आप लोग शांति लाइए, तो यूनाइटेड नेशन के ट्रूप्स होते हैं उनको यूनाइटेड नेशन पीस कीपर बोला जाता है, मतलब वो शांति इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं, ठीक। अब आपको एक पूरी तरीके से आर्टिकल जो है समझ में आएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इंडिया कामा स्पेन स्लैम अटैक्स, इंडिया और स्पेन जो है स्लैम स्लैम मीन्स क्रिटिसाइज किया है, अटैक्स जो हमले होते हैं उनको क्रिटिसाइज किया है। किस पर हमले होते हैं, ऑन यूएन ट्रूप्स, जो यूनाइटेड नेशंस के ट्रूप्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स हैं, जो उन पर हमले होते हैं उनको जो है इंडिया और स्पेन दोनों ने क्रिटिसाइज किया है। इन लेबनान, लेबनान में, जो लेबनान में यूनाइटेड नेशंस के ट्रूप्स डिप्लॉय हैं उन पर जो इजरायली फोर्सेस हैं वो जो बम गिरा रही हैं, हमला कर रही हैं, उसको मतलब अटैक्स जो हैं उनका जो है इंडिया और स्पेन दोनों ने कंडेम किया है, निंदा की है, ठीक, उन अटैक्स की निंदा की है। आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आई होगी। तो इंडिया और स्पेन ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, दो देश हैं इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसीलिए यहाँ पर जो स्लैम वर्ब आई हुई है SLAM, ये प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। स्लैम के सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्लैम का पहला सिनोनिम है कंडेम। कंडेम मीन्स, वन सेकेंड, कंडेम मीन्स निंदा करना, ठीक, या क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना। तो इंडिया और स्पेन दोनों ने अटैक्स की आलोचना की है। अटैक्स किस पर हो रहे हैं, यूएन ट्रूप्स पर हो रहे हैं। तो स्लैम जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, स्लैम के सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कंडेम और क्रिटिसाइज हो गए। अटैक्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और जब अटैक जो है जब पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन जो है वो आन लेता है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन आन का यूज किया गया है, ठीक। यूएन ट्रूप्स ये पूरा नाउन हो जाएगा, ठीक। आन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यूएन ट्रूप्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ट्रूप्स मतलब होता है सोल्जर्स, इन प्रीपोजिशन है लेबनान पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इंडिया और स्पेन जो है उसने यूएन ट्रूप्स पर जो अटैक्स हो रहे हैं उसकी आलोचना की है, निंदा की है। वन सेकेंड, इन वायोबिलिटी ऑफ यूएन प्रीमाइसेस, जो यूनाइटेड नेशन का परिसर है, प्रीमाइसेस मीन्स परिसर जो है उसका जो उल्लंघन है, मतलब कि जो यूनाइटेड नेशंस की मतलब की पावर है उसका जो उल्लंघन है, वन सेकेंड, कामा कामा सेंसिटी ऑफ डियर मैंडेट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस के जो पावर हैं, जो परिसर है उसकी जो उल्लंघन हो रहा है उसका जो है, ठीक, सेंसिटिव मीन्स उसकी पवित्रता का, यूनाइटेड नेशंस की जो पावर है, जो जो उसकी रेपुटेशन है, मस्ट बी रिस्पेक्टेड, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, ठीक। ऐसा बताया गया है
कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो पूरे विश्व को कंट्रोल करता है, तो उसकी जो पवित्रता है, जो उसकी पावर है, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। देखिए मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब पस्सी वाइस में लिखा गया है। तो जो इजराइल है वो यूनाइटेड नेशन की इस समय सुन नहीं रहा है, मतलब उनकी बात नहीं मान रहा है, इसलिए कह रहा है, जो राइटर है वो कह रहा है कि उसकी यूनाइटेड नेशन की जो पावर है, जो पवित्रता है, सेंसिटी है, और जो इनवायबिलिटी है, जो उसका उल्लंघन है, ठीक, ये सब जो है इग्नोर करना चाहिए इजराइल को, और उसको यूनाइटेड नेशन की पावर को जो है मानना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मोदी एंड स्पेनिश पीएम, मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और स्पेन के पीएम वन सेकेंड, पेड्रो, इनका नाम है, स्पेन के पीएम का नाम याद रखिएगा, पेड्रो सेंचेज से। तो मोदी जी और पेड्रो सेंचेज ने कहा, द टू लीडर्स ओपन, जो दो नेता हैं, ओपन मीन्स इनाग्रेट किए हैं, द C-295 एयरक्राफ्ट। देखिए ये सब हेडिंग है, ये क्या है, जो सब हेडिंग है यहाँ पे देखिए, काम लगाओ, ये यही आर्टिकल से ही कहीं से दो लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, पहले पैराग्राफ से दो लाइन या एक लाइन आधी लाइन दूसरे पैराग्राफ से सिलेक्ट कर लिए, इस तरीके से सब हेडिंग फ्रेम की जाती है। ठीक, तो टू लीडर्स, दोनों नेता, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, टू लीडर्स ओपन, दोनों नेता ने इनाग्रेट किया C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, C-295 एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इन बड़ोदरा में, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के पीएम पेड्रो ने इनाग्रेट किया है, मतलब कि उसका उद्घाटन किया है। ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच जो है हम आपको जब आर्टिकल डिस्कस कर रहे होंगे तब बताएंगे। ठीक, इंडिया एंड स्पेन ऑन मंडे, भारत और स्पेन सोमवार को कंडेम मीन्स निंदा की है, क्रिटिसाइज किया है। कंडेम का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा क्रिटिसाइज मीन्स निंदा करना, या स्लैम मीन्स निंदा करना। तो स्पेन और भारत दोनों ने सोमवार को निंदा की है, कंडेम मीन्स निंदा की है, द अटैक्स ऑन यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, जो UNIFIL है, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान है, उस पर जो अटैक्स हो रहे हैं, हमले जो हो रहे हैं, उसकी निंदा की है। एंड और हाईलाइटेड मीन्स एम्फसाइज किया है, जोर दिया है, दैट की द सेफ्टी, जो सेफ्टी है, एंड सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर्स, इनको जो यूनाइटेड नेशन के ट्रूप्स होते हैं उनको पीस कीपर बोला जाता है। वन सेकेंड, सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर्स आर, वो है, ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, वो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है, एंड मस्ट बी इंश्योर्ड बाई ऑल, और इसे वन सेकेंड, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, मस्ट बी इंश्योर्ड, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए, बाई ऑल, हर तरह से। ठीक, तो सेंटेंस जो है बाई ऑल पे आकर के एंड हुआ है। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। वन सेकेंड, इंडिया एंड स्पेन, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। इंडिया और स्पेन के लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर कंडेम लिखी गई है, कंडेम मीन्स निंदा करना। ठीक, आन जो है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, डेज के साथ प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है, तो आन प्रीपोजिशन है, मंडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, कंडेम यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, द जो है आर्टिकल है, अटैक्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अटैक्स जब पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होंगे तो अपने साथ प्रीपोजिशन आन जो है वो यूज करते हैं, तो अटैक के साथ प्रीपोजिशन आन का यूज किया गया है। द आर्टिकल है, एक यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान की, UNIFIL के लिए जो है आर्टिकल द का यूज किया गया है। ठीक, तो ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, फिर से इंडिया और स्पेन जो है उसने हाईलाइट किया है मतलब जोड़ दिया है। हाईलाइट का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर एम्फसाइज करना। ठीक, एम्फसाइज मीन्स जोड़ देना या अंडरलाइन करना। ठीक, हाइलाइटर हम लोग खरीद के नहीं लाते हैं, वो हाइलाइटर जिसे हम पीला नीला गुलाबी तरीके खरीद के लाते हैं, बाद में उसे हम हाईलाइट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है उसी को बोलते हैं हाईलाइट। मीन्स वो जोड़ देता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको हम हाईलाइट करते हैं, तभी इसको हाईलाइटर बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है वो नाउन होता है। ठीक, तो इंडिया स्पेन ने हाईलाइट किया है, जोड़ दिया है, दैट की। ठीक, दैट यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा। हाईलाइटेड जो है ये इंडिया स्पेन के लिए मेन वर्ब हो जाएगी। एंड के बाद सेम, जैसे यहाँ पर कंडेम यूज की गई थी एंड से पहले, उसी तरीके से एंड के बाद जो है सेकेंड फॉर्म वर्ब यूज की गई हाईलाइटेड। तो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। ठीक, हाईलाइटेड, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर्स की, तो पीस कीपर्स के लिए यहाँ पर आर नहीं आ रहा है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आर आ रहा है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है, पीस कीपर्स मतलब यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेस हैं उनकी सुरक्षा जो है क्या है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, वो सर्वोच्च है। ठीक, पैरामाउंट मीन्स सर्वोच्च, इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व है। एंड और मस्ट बी इंश्योर्ड बाई ऑल। ठीक, और जो सुरक्षा है ठीक पीस कीपर्स की, मस्ट बी इंश्योर्ड, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए, बाई ऑल, हर तरीके से। ठीक, तो एंड यहाँ पर
आर यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसी को मेन वर्ब बोलते हैं। आर प्रीपोजिशन है, पैरामाउंट एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंस नाउन है, एंड कंजंक्शन है। मस्ट यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज की गई, मस्ट के बाद बी है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, मतलब कि सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, तो बोथ दोनों कंट्री जो है मस्ट बी इंश्योर, दोनों ने कहा है कि हर तरीके से जो है पीस कीपर्स की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जानी चाहिए। इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, बाई ऑल मीन्स हर तरीके से। तो हर तरीके से यूनाइटेड नेशंस के जो फोर्स मतलब कि ट्रूप्स हैं उनकी सुरक्षा और सेफ्टी या सिक्योरिटी जो है वो हर तरीके से की जानी चाहिए। द टू कंट्रीज आर मेजर ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशंस। द टू कंट्रीज जो दोनों देश हैं इंडिया और स्पेन जो हैं, आर वो हैं मेजर ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशंस, मुख्य, मेजर मीन्स मेन है, ट्रूप ट्रूप मीन्स सोल्जर्स, कंट्रीब्यूटिंग मीन्स जो योगदान देते हैं, नेशंस। ठीक, मतलब कि जो दोनों देश हैं इंडिया और स्पेन वो मुख्य हैं। ठीक, जो कि यूनाइटेड नेशन की जो ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, पीस कीपर्स हैं, उसमें अपना योगदान देते हैं। ठीक, दोनों देश मुख्य हैं टू द UNIFIL के लिए। ठीक, तो यूनाइटेड नेशंस के लिए जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस हैं, ट्रूप्स हैं, उसमें जो दो मुख्य कंट्री हैं जो अपना योगदान देते हैं वो इंडिया और स्पेन हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द टू कंट्रीज, ये इंडिया और स्पेन के लिए आया हुआ है। आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मेजर जो है वो एडजेक्टिव है, ट्रूप जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ट्रूप की विशेषता होता है कि कंट्रीब्यूटिंग, नेशंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, UNIFIL जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। द इनवायलेबिलिटी ऑफ UN प्रीमाइसेस एंड द सेंसिटी ऑफ दियर मैंडेट, जो यूनाइटेड नेशन के परिसर का उल्लंघन है और जो उसकी पवित्रता है, जो उसका मैंडेट है, जो उसका जन्म मतलब कि यूनाइटेड नेशन में जो पास होता है, मैंडेट मतलब जनमत, मस्ट बी रिस्पेक्टेड, उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। अ ज्वाइंट स्टेटमेंट इशूड, जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट है मतलब कि संयुक्त स्टेटमेंट दिया गया इंडिया और स्पेन के द्वारा, इशूड मीन्स जारी किया गया, आफ्टर टॉक्स बातचीत के बाद में, बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज काउंटर पार्ट, वन सेकेंड, एंड हिज स्पेनिश काउंटर पार्ट, और जो स्पेन के काउंटर पार्ट पेड्रो सेंचेज सेट, उसमें कहा गया है कि जो यूनाइटेड नेशंस की जो मैंडेट होता है, जनमत होता है कि इजराइल जो है गलत कर रहा है, सभी देश जब कह रहे हैं तो इजराइल को मानना चाहिए, ये उसकी पवित्रता है। ठीक, और उसकी जो उल्लंघन किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक, तो वो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, दोनों देश कह रहे हैं, और उसकी जो मैंडेट है उसको जो है सभी कंट्रीज जो हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको माने, ऐसा जो है दोनों देशों ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, इनवायलेबिलिटी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन UN प्रीमाइसेस जो है पूरा नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन द आर्टिकल है, सेंसिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन दियर पोजेसिव टू मैंडेट नाउन है, मस्ट यहाँ पर मॉडल है, बी मस्ट बी रिस्पेक्टेड मतलब दूसरे दो पसिव वॉइस में लिखा गया है ये। ठीक, ये क्या है, पसिव वॉइस से मस्ट बी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। फिर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई कामा लगा के, अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट, संयुक्त स्टेटमेंट में, इशूड जो है ये स्टेटमेंट के लिए मेन वर्ब है, इशूड जारी की गई है, आफ्टर टॉक्स बातचीत के बाद में, बिटवीन यहाँ पर प्रीपोजिशन प्राइम मिनिस्टर नाउन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड कंजंक्शन है, हिज जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में पॉजेसिव एडजेक्टिव है, स्पेनिश एडजेक्टिव है, काउंटर पार्ट नाउन है, काउंटर पार्ट में होता है समकक्ष, पेड्रो सेंचेज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, सेट, ऐसा उसमें कहा गया है। ठीक, सेट जो है, वन सेकेंड, अ जॉइंट स्टेटमेंट इशूड, सॉरी यहाँ पर इशूड जो है ये मेन वर्ब नहीं है, ये इशूड जो है विशेषता बताती है स्टेटमेंट जारी किया गया था। स्टेटमेंट के यहाँ पर जो मेन वर्ब आ रही है वो यहाँ पर सेट है, स्टेटमेंट में ऐसा बताया गया है, स्टेटमेंट दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा दी गई। द UNIFIL हैज़ कम अंडर अ सीरीज ऑफ अटैक्स सिंस द इजरायली, अब यहाँ पर देखिए इजराइल के बाद ना ही तो डिफेंस लिखा गया है, इजराइल डिफेंस DEFENCE डिफेंस फोर्सेस ये भी नहीं लिखा गया है, ना ही लिखा गया है आर। ठीक, तो यहाँ लिखा है UNIFIL हैज़, जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपर्स हैं, हैज़ कम अंडर अ सीरीज ऑफ अटैक्स। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपर्स हैं उन्होंने सामना किया है अ सीरीज ऑफ अटैक्स, कई हमलों का। ठीक, सिंस जब से इजरायली डिफेंस फोर्सेस आर ऑफेंसिव, जब से इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने आक्रमण किया है तब से, इन लेबनान, लेबनान में जब से सॉरी जब से इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान में इन्वेजन किया है, हमला किया, आक्रमण किया है, ऑफेंसिव किया, तब से जो है वो सामना कर रहे हैं कई सारे अटैक्स का। कौन, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स, एंड और ऑन सेवरल ओकेजन्स, और कई अवसरों पर पीस कीपर्स एंड पोजीशंस, पीस कीपर्स और उनकी पोजीशंस वर टारगेटेड, वो टारगेट की जाती हैं, मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेज जो हैं पीस कीपर्स को, और जहाँ पर पीस कीपर रहते हैं, जहाँ पर पीस कीपर की पोजीशन हो सकती है, स्थित हो सकती है, वर टारगेटेड, उनको टारगेट किया गया है बाई द इजरायली डिफेंस फोर्सेज, इजरायली डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। ठीक, तो जहाँ पर पीस कीपर्स रहते हैं उन जगहों को इजराइल जो है टारगेट कर रहा है। ठीक, और पीस कीपर्स को टारगेट कर ही रहा है। इंडिया हैज़ 903 ट्रूप्स, इंडिया जो है उसके 903 ट्रूप्स अंडर द UNIFIL, जो यूनाइटेड नेशन की
प्रोसेस है, मतलब कि लेबनान में शांति स्थापित करने के लिए वहाँ पर इंडिया के 930 सोल्जर्स जो हैं वो डिप्लॉय हैं, वाइल जबकि स्पेन है 676 सोल्जर्स, जबकि स्पेन के 676 जो हैं सोल्जर्स वो वहाँ पर तैनात हैं एस ऑन अक्टूबर 20 अक्टूबर तक। तो 20 अक्टूबर तक इंडिया के 903 सोल्जर्स और स्पेन के 676 सोल्जर्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग प्रोसेस चल रही है उसके अंतर्गत जो है वो लेबनान में डिप्लॉयड हैं। अर्लियर इन द डे की शुरुआत में मतलब मॉर्निंग की बात की गई है। द टू लीडर्स दोनों नेता इनागुरेट मीन्स ओपन करना, मतलब कि लॉन्च, ठीक, दोनों नेताओं ने लॉन्च किया द फाइनल असेंबली लाइन को, वन सेकेंड, एक टर्म है फाइनल असेंबली लाइन को फॉर द C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसके लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए इन वडोदरा में सेटअप बाई टाटा एडवांस सिस्टम। जो ये एयरक्राफ्ट के लिए यूनिट बनाई गई है वो बनाई गई है, सेटअप में इस्टेब्लिश की गई है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद एयरबस के साथ मिलकर के, इन कोलैबोरेशन विद मतलब होता है के साथ मिलकर, ठीक, तो एयरबस के साथ मिलकर के अंडर अ 21,935 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट, जो 21,935 करोड़ रुपये का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, उसी के तहत टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस दोनों ने कोलैबोरेशन मतलब एक साथ आकर के उन्होंने एक यूनिट इस्टेब्लिश की है, ठीक। एयरबस अंडर 21,935 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था, साइन किया गया था इन स्पेन में इन सितंबर में, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेन में इन सितंबर 2021 में जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था फॉर 56 एयरक्राफ्ट, 56 एयरक्राफ्ट के लिए। दीज आर मीन टू रिप्लेस, जिसका मतलब है, ठीक, जो भी ये एयरक्राफ्ट बन रहे हैं दीज आर मीन जिसका मतलब है टू रिप्लेस मीन्स किसी का स्थान लेंगे, द लिगेसी जो लिगेसी थी, विरासत थी, एवरो एयरक्राफ्ट जो अब तक इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही थी उसकी जो लिगेसी में विरासत जो है इन सर्विस में विद द इंडियन एयरफोर्स, वन सेकेंड, विद द इंडियन एयरफोर्स, तो क्या है ये लेगेसी जो है वो रिप्लेस हो जाएगी विद द इंडियन एयरफोर्स के साथ, मतलब कि जो एवरो कंपनी के भीतर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही थी उसको रिप्लेस करके अब C295 के एयरक्राफ्ट यूज करेगी इंडियन एयरफोर्स। द FAL विल मैन्युफैक्चर 40 ऑफ द 56 एयरक्राफ्ट, जो FAL है, जो ये यूनिट जो है जो इस्टेब्लिश की गई है वडोदरा में, विल मैन्युफैक्चर वो बनाएगी 40 ऑफ द 56 एयरक्राफ्ट, जो 56 एयरक्राफ्ट भारत ने लेने की बात कही थी उसमें से 40 एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। जब वाइल मीन्स जबकि 16 एयरक्राफ्ट विल कम, जबकि 16 एयरक्राफ्ट जो हैं वो आएंगे, विल कम मीन्स आएंगे इन फ्लाई अवे कंडीशन, वो फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, मतलब कि वहाँ से बन करके आएंगे। इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज 13 टाइम्स, इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, जो भारत है वो अब निर्यात कर रहा है, इंक्रीज, वो भारत जो है डिफेंस मतलब कि मिसाइल्स हो गई, ब्रह्मोस हो गई, अन्य भी इक्विपमेंट जो है इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, हैव इंक्रीज, उसमें वृद्धि हुई है 13 टाइम्स, 30 गुना की। तो इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज, इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 30 गुना जो है बढ़ चुका है ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले एक दशक में, विद जब द कंट्री नाउ एक्सपोर्टिंग इक्विपमेंट, जो कंट्री है जो भारत है, नाउ एक्सपोर्टिंग, वो एक्सपोर्ट कर रहा है इक्विपमेंट को टू मोर देन 100 कंट्रीज़, 100 से अधिक कंट्रीज़ को, जब भारत है वो 100 से अधिक कंट्रीज़ को इक्विपमेंट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तब जो है उसका एक्सपोर्ट जो है इंडिया का 30 गुना बढ़ चुका है। मिस्टर मोदी से, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया या कहा। ही जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ही एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्फिडेंस व्यक्त किया, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास मतलब कि विश्वास, ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्फिडेंस व्यक्त किया दैट कि द C295, अब ये C295 क्या है, ये C295 जो है ये एक एयरक्राफ्ट है, ठीक, C295 जो है ये एक एयरक्राफ्ट है, दैट की C29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो भारत के बहुत से सैनिक जो हैं इस समय लद्दाख में तैनात हैं, वहाँ पर डिप्लॉय हैं, अगर लड़ाई छिड़ जाए चीन के साथ, अब अगर बाई बस या बाई ट्रेन से आएंगे सैनिक तो टाइम लगेगा, तो उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक, मतलब कि जम्मू कश्मीर से ट्रांसपोर्ट करके अब चाइना के बॉर्डर पे लेके जाना है, तो क्या करेंगे, C29 एयरक्राफ्ट का यूज करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक।
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चर होंगे एट द टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में विल बी एक्सपोर्टेड, वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में, इन फ्यूचर, भविष्य में। तो ही एक्सप्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है दैट की C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे एट द टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में विल बी एक्सपोर्टेड, उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में, इन फ्यूचर, भविष्य में। तो उन्होंने कहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व में जो अभी जो टाटा और एयरबस मिल करके एयरक्राफ्ट बनाएंगे, उनको जो है विश्व में, भविष्य में, इन फ्यूचर जो है पूरे विश्व में जो है मतलब कि सेल करेंगे, बेचेंगे। द IAF हैज़ इंडक्टेड 6 एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स जो है उसने 6 एयरक्राफ्ट जो है इंडक्ट कर लिया है, इंडक्ट मीन्स शामिल कर लिया है, इन इट्स 11 स्क्वाड्रन में, स्क्वाड्रन मीन्स जो उनकी टीम होती है, बेस्ड इन बड़ोदरा, जो 11 स्क्वाड्रन है वो बड़ोदरा में स्थित है। द फर्स्ट C295 एयरक्राफ्ट वाज डिलीवर्ड, जो पहला C295 एयरक्राफ्ट वाज डिलीवर किया गया था, दिया गया था इन सितंबर 2023 में, एंड और द लास्ट ऑफ द 16, वन सेकेंड, मतलब कि पहला जो C29 एयरक्राफ्ट है, पहली बात तो जो 6 एयरक्राफ्ट हैं वो 11 स्क्वाड्रन जो है एयरफोर्स की, ठीक, उसमें शामिल कर लिया गया है, इंडक्ट कर लिया गया है। और पहला जो C29 एयरक्राफ्ट जो था वो डिलीवर हुआ था इन सितंबर 2023 में, एंड और द लास्ट ऑफ द 16 फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट विल बी डिलीवर्ड बाई अगस्त 2025, जो लास्ट बचे हुए 16 फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट जो उड़ करके स्पेन से इंडिया आएंगे एयरक्राफ्ट, विल बी डिलीवर्ड, वो डिलीवर किए जाएंगे बाई अगस्त 2025, अगस्त 2025 तक, ठीक। तो पहला 2023 में दिया गया, अब जो 16 बचे हुए हैं वो लास्ट जो है वो उड़ करके स्पेन आएंगे 2025 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।